वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी किस जिले से खबरें देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। पटना में लालू यादव से मिले मनोज बाजपेयी। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी आवास पर पहुंचकर लालू यादव से मनोज बाजपेयी ने मुलाकात की। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुजफ्फरपुर में कार सवार ने कई लोगों को रौंदा। मुजफ्फरपुर में एक कार ने 4 लोगों को रौंद दिया। कार चालक शराब के नशे में था, इस कारण उससे कार संभल नहीं सकी। चारों की हालात गंभीर है। सुपौल में 4 युवकों की संदिग्ध मौत। सुपौल जिले के बीरपुर में 4 युवकों की संदिग्ध मौत हो गई। युवकों की लाश सड़क के किनारे मिली। आक्रोशित स्थानीयों ने बाजार बंद कर दिया और पुलिस थाने का घेराव का प्रदर्शन किया। बिहार में बढ़ेगा प्याज का उत्पादन, खेती पर सरकार देगी सब्सिडी। बिहार में प्याज की बढ़ती खपत को देखते हुए सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक विशेष योजना तैयार की है। इसके तहत प्याज की खेती पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। बिहार में अगले कुछ दिनों तक होगी बारिश और वृष्टिपात। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला है। बारिश का विस्तार पूरे प्रदेश में है। इससे प्रदेश में बारिश की कमी काफी हद तक पूरी हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश की खेती के लिए ये बारिश अमृत साबित होगी। बिहार के सरकारी अस्पतालों में फ्री मिलेंगी नई दवाएं। राज्य सरकार ने बनाई ये योजना। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों की दवाइयों की सूची में संशोधन होगा। स्वास्थ्य विभाग समीक्षा तय करेगा कि किन दवाओं को सूची से बाहर किया जाना चाहिए और किन को शामिल किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों को चुनिंदा दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं और इंडोर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाओं की सूची निर्धारित की गई है। इस सूची को नियमित अंतराल में संशोधित किया जाएगा ताकि मरीजों को उनकी जरूरत वाली दवाएं सहूलियत के साथ मिल सकें। कहीं से भी चुनाव लड़ ले नीतीश कुमार, बीजेपी जब्त कराएगी जमानत, सुशील मोदी की चुनौती। बिहार में गठबंधन सहयोगी रहे 2 दलों में बयानबाजी चल रही है। कभी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी अब विरोधी बन गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम छेड़ दी। नीतीश कुमार के भी उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरने की अटकलें लगाई जा रही हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में डिप्टी सीएम रह चुके राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने इन अटकलों को लेकर बिहार के सीएम पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को चुनौती दी, वह फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों का साफ मतलब है कि वह बिहार से चुनाव लड़ने में डर गए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार इतने डर गए हैं कि अब उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। उन्हें पता है कि उनकी पार्टी बिहार में 2 सीट भी नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहिए, जैसा कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार के सामने ये पेशकश की। फूलपुर में नीतीश कुमार की जमानत भी जब्त होगी। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को समाजवादी पार्टी के पुराने गठबंधनों की याद दिलाई। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि कैसे समाजवादी पार्टी ने 2 चुनाव में कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और इसके बावजूद बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। सुशील मोदी ने कहा है कि हम नीतीश कुमार को देश की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी इन्हें नहीं छोड़ेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि उनकी जमानत भी जब्त होगी। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावनाओं का स्वागत किया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड में किसी भी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और हर कोई चाहता है कि वह लोकसभा चुनाव लड़े। अखिलेश यादव ने इसके लिए नीतीश कुमार का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाले सभी राजनीतिक दल भी विपक्षी दलों को एकजुट करने में नीतीश कुमार की पहल का स्वागत कर रहे हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की निमंत्रण दिया और कहा कि उनकी पार्टी का उनका समर्थन करेगी।
बिहार के छपरा और कटिहार में पुलिस टीम पर हमला, 9 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बिहार में छपरा के थाना क्षेत्र में अपराधियों के हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अपराधियों के हमले में घायल हुए अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस टीम अपराधियों को पकड़ने गई थी और हमें उन्होंने चाकू मार दिया। एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया और दूसरा फरार हो गया। वहीं ग्रामीणों के हमले 7 पुलिसकर्मी घायल हैं। बिहार के कटिहार जिले के एक पुलिस थाने पर कथित तौर पर हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के कुछ घंटों बाद ग्रामीणों के एक समूह ने शुक्रवार को हमला किया, जिसमें 2 थाना प्रभारी SHO सहित 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। 40 वर्षीय प्रमोद कुमार सिंह के लॉकअप में मृत पाए जाने के बाद सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने में हंगामा किया और परिसर में खड़े वाहनों को तोड़ना शुरू कर दिया। मृतक व्यक्ति को शुक्रवार को सूखे बिहार में शराब की बोतलें रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस थाने के शैलाश कुमार हैं। कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक SP दया शंकर ने कहा है कि सभी घायल पुलिसकर्मियों को कटिहार के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालात स्थिर बताई गई है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हमारी टीम इलाकों में डेरा डाले हुए है। गया में बच्चा चोर की अफवाह में 2 महिलाएं समेत 3 को बनाया बंधक। गया में बच्चा चोर के आरोप में 2 महिलाएं व एक पुरुष को ग्रामीणों ने पकड़कर बंधक बना लिया। नीतीश कुमार की लोकसभा चुनाव लड़ने पर सियासत, JDU गंभीर, राजद का भी समर्थन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के फूलपुर या मिर्जापुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा के बाद उनकी पार्टी JDU में गंभीर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। हालांकि इसे लेकर एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की ओर से नीतीश कुमार को समर्थन मिलने लगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी विरोधी और विपक्ष के नेता के तौर पर उभर रहे नीतीश कुमार को राजद के कई नेता समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों तो पहले से ही थी, लेकिन इस संबंध में JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का बयान आने के बाद सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। उनकी पार्टी की ओर से स्पष्ट तौर पर इशारा कर दिया गया कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि 2004 के बाद नीतीश कुमार ने न तो लोकसभा चुनाव और न ही विधानसभा चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार ने 2004 में 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, जिसमें नालंदा और बाढ़ लोकसभा सीट शामिल थी। इसमें वो बाढ़ राजद के विजय कृष्ण ने चुनाव हार गए थे, जबकि नालंदा से चुनाव जीते थे। उसके 1 साल बाद 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने लोकसभा से अपनी सीट छोड़ दी थी। तब से अब तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा।